रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहवाल हज़ारा के साथ मैं हूँ आके बवान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं बालाकोट। सानिया 8 अक्टूबर 2005 एक क़यामत खेज़ सूरा उठी और जिसने पूरे बालाकोट को तबाह बर्बाद करके रख दिया। माँओं से उनके बच्चे छिन गए और बेवाओं से उनके सुहाग उजड़ गए। नाजरीन, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो इलाका है, ये वो बालाकोट है जो आज से 15 साल पहले यहाँ पर एक तबाही आई थी, एक ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर शहीद हुए थे, उनकी जानें गई थी। यहाँ तमाम अमलाक मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी और 15 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर ऐसा कोई तरक्याती काम, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अवाम भी काफ़ी परेशान है इस हवाले से। उनसे भी जानेंगे कि 15 साल गुजर जाने के बाद उनके दिलों में जो ये गम था, जो ये तकलीफ़ थी, क्या ये कम हुई है, क्या किसी ने इसका मुदावा किया है या नहीं। आइए जानते हैं। नाजरीन, अहले बालाकोट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि 15 साल गुजर गए हैं और अभी तक इनके साथ जो हुकूमत ने वादे किए थे वो कहाँ तक वफा किए हैं। जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बालाकोट गरलाट का रहने वाला हूँ। तो जब 2005 में ज़लज़ला आया तो हम छोटे छोटे थे। तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि हम आपको एक न्यू बालाकोट सिटी बना के देंगे। तो उस वक्त तकरीबन हमारी उम्र 5-6 साल थी। आज हम 22-23 साल हमारी उम्र हो चुकी है। तो अभी तक जो वादे गवर्नमेंट ने उस वक्त किए थे उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अभी चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने अपने, जब वो चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने ये फ़ैसला दिया था हमारे हक़ में कि हम 1 महीने के अंदर अंदर मुझे ये प्लाट क्लियर चाहिए, लेकिन उसके बाद उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे शेल्टरों में रह रहे हैं। तेज़ गर्मी होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी हम यहाँ पे गुजारा करते हैं। छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम अपनी मदद आप के तहत हमने 15 साल के अंदर यहाँ पे दोबारा अपने आप को जो है बसाया है यहाँ पे गरलाट में। तो सबसे ज़्यादा तबाही जो है गरलाट और घरां में हुई। ये वही लोग हैं, इन्होंने अपनी मदद आप के तहत दोबारा इन्होंने अपने घर बनाए। तो हमारे गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई तामन हमारे साथ नहीं किया। 35 साल सरदार यूसुफ ने यहाँ पे हुकूमत की है, तो उसने भी हर साल 8 अक्टूबर को वो आता है, हमारे साथ वादे करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जिसने अभी तक यहाँ पे कोई अमली काम किया हो या किसी ने ये कहा हो कि यार हम आपको। हर साल आते हैं, 8 अक्टूबर वाले दिन आते हैं, जलसा करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि हम आपका ये प्लाट इस साल हम आपको मुकम्मल देंगे। 5 साल चले जाते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता। तो खुदारा हुकूमत से हमारी अपील है कि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, अच्छा फिर कोई कितनी यहाँ पे जो है औरतें बेवाएँ हैं, कितनी यहाँ पे बच्चे यतीम हैं, खुदारा उनका लिहाज करें और इनको इनका हक़ दें। हमारा जो हक़ है वो हमें दें। और जो बाहर से हमारे लिए फ़ंड आया, हम आपसे नहीं मांगते, जो बाहर से फ़ंड आया था वो इन लोगों का हक़ है, इन्हें दें। और जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का, उस फ़ैसले पर अमल करें और हमारा हक़ हमें दें। नाजरीन, ज़लज़ले को 15 साल गुजर चुके हैं, मगर अभी तक यहाँ के लोगों के दिलों में से वो डर, वो खौफ और वो दर्द अभी तक नहीं निकला जो 15 साल पहले उन्होंने क़यामत सुग़रा की शक्ल में देखा था। अहले इलाका इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बालाकोट सिटी में रहने वाला शख्स हूँ। ज़लज़ला मैंने देखे, वो जो हालत थी वो अस्करी क़यामत थी। उसके बाद जो फंड भी आता था वो गायब हो जाता था। मुजफ्फराबाद ले जाते थे, कोई किधर ले जाता था। चीज़ भी अच्छी तरह तकसीम नहीं हुई। लोगों ने जो दिया था वो लोग खा चुके। 1,75,000 रुपये का हमें वो क्या कहते हैं 4 अरब 6 अरब डॉलर से 1,75,000 रुपये दिए। उसके बाद मायूसी की आज तक हम राह देख रहे हैं। ये मायूसियाँ ही हैं। 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं और इनके वादे और उनकी सारी बातें वहाँ की वहाँ हैं। 8 अक्टूबर आता है तो लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, कहते हैं कि हम यूँ करेंगे, मुँह करेंगे, मकड़ियाल तैयार हो गया, ये हो गया, आपको शिफ्ट करेंगे।
किसी की शिफ्टिंग सियासी, ये खासकर ये सियासी जो हैं इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिए हुए हैं। जब इलेक्शन आता है अपना झंडा चढ़ा लेते हैं, लोग उधर ही उधर है। नाजरीन 8 अक्टूबर 2005 को आज 15 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर तरक्याती काम, इन लोगों के शेल्टर्स, इन लोगों को घर, कोई ऐसी जो बुनियादी सहूलत थी वो मैसर नहीं हुई है। लोग अभी तक अपनी मदद आपके तहत अपने घर बना रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत बाकी तमाम काम कर रहे हैं। इलाका मकीनों से पूछते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, अभी तक तो हमें कुछ नहीं मिला कि जब भी कोई लीडर आता है हमें लॉलीपॉप देता है और वापस चला जाता है। बकरियाल का वादा करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं। जुलूस वगैरह भी निकाले पर उसका भी कुछ असर ना हुआ। तो बस अपनी मदद आपके तहत लगे हैं, अल्लाह मदद करेगा हमारी। हमारे साथ एक ऐसी बेवा खातून मौजूद हैं जिनके खावन उस जल्ज़ले में शहीद हो गए। उनसे बात करते हैं कि क्या उस जल्ज़ले के बाद उनकी मुश्किलों में कोई कमी आई, उनकी किसी ने मदद की या नहीं। जी, किसी ने भी मदद नहीं की जी। जो भी मदद लेके आते हैं वो अपनी मदद खुद करते हैं, हमारी कोई नहीं करता। मेरा मियाँ फौत हुआ था तो उधर मेरा मियाँ फौत हो गया। इमदाद वगैरह की थी थोड़ी बहुत ही, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी जो भी इमदाद आती है वो खुद खा जाते हैं, हमको नहीं देते। मेरे कोई प्लाट वगैरह नहीं दिया उन्होंने हमको। जब 2005 में क़यामत खैज़ ज़लज़ला आया तो उस वक्त मैं 9th क्लास का तलब इल्म था और गवर्नमेंट हाई स्कूल बालाकोट में पढ़ रहा था। तो मैंने देखा सिर्फ 2 मिनट में जो बालाकोट पेरिस का नज़ारा पेश कर रहा था, वो 2 मिनट में ऐसे तबाह हुआ जैसे ये लाशों का ढेर हुआ था। और माएँ अपने बेटे को बुला रही थी कि मेरा बेटा कहाँ है। और उस वक्त सिर्फ पाक फ़ौज सलाम पेश करते हैं पाक फ़ौज को, जो तकरीबन दोपहर के बाद हमारे बालाकोट में पहुंच आई, लेकिन उसने लाशें निकाली। और उसके बाद हमसे जो वादा किया गया था प्लाटों का, वो प्लाट अबे आज तक सियासत की नज़र आते हैं। कभी तो हमें बोलते हैं कि आप हमें वोट दो कि हम आपको प्लाट लेके देंगे, और जब वोट लेते हैं तो वो अपनी मिनिस्ट्री के चक्कर में पड़ जाते हैं। और उसी मिनिस्ट्री के चक्कर में ये बालाकोट जो लाशों का ढेर था, जहाँ क़यामत खुद हमने अपनी आँखों से देखी है। और ये क़यामत का जो मंजर पेश कर रहा था बालाकोट, आज भी देखो इसमें वही पुराने शेल्टर हैं जो रहने के काबिल तो नहीं है, लेकिन हुकूमत ने हमें दिए हैं। हम गुर्बत की इस पसमानदगी की वजह से उसमें रह रहे हैं। कोई बड़ा लीडर आके मुझे 2 दिन उस शेल्टर में रह कर बता दें, मैं उससे बताऊं कि ये बालाकोट का शेल्टर रहने के काबिल है या नहीं है। वो खुद अपना मतलब अपने आप को खुद इस चीज़ में मतलब करेगा कि ये बालाकोट का शेल्टर जो है ये एक दिन भी रहने के काबिल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसका भरपूर एक्शन लिया और फैसला भी हमारे हक में किया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है, उसका फैसला भी मुझे उस पे भी अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से मैं भरपूर अपील करता हूँ इमरान खान साहब से, जो कहते हैं कि मैं अदल का बादशाह हूँ। जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो मैं उस तरह का लीडर हूँ। वो तो ऐसे लीडर थे, जब कोई रात को घर में बोकस होता था तो उसका भी वो पता करते थे। उनको नहीं पता कि बालाकोट में लोग कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ज़लज़ले के दौरान अफरा तफरी का आलम था और क़यामत सुरग़रा बर्पा हो गई थी। हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ था, मकान सारे कलेप्स हो गए थे और बहुत सारी कैजुअलिटी हुई है। तकरीबन 60-65 हज़ार के करीब लोग जो हैं इस जान फ़ानी से चले गए, शहादत का रुतबा हासिल कर लिया। और जिनमें मेरे अपनी फैमिली के 6 आदमी शहीद हुए थे और बाकी भी तकरीबन गरलाट और बालाकोट मुकम्मल तौर पर सफ़े हस्ती से मिट चुका था। हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी, ज़ख्मी थे और कोई पुरसान हाल नहीं था। 3 दिन तक तो हम खुले आसमान के नीचे रह रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। 3 दिनों के बाद वो बाहर वाली एनजीओज़ ने आके हमें कुछ न कुछ उन्होंने कंपनसेट किया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो इतना था ही नहीं, ना उन्होंने कुछ किया हमारे साथ। ज़्यादातर एनजीओज़ ने हमारे साथ तावन किया है और उनके हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। और जो ज़ख्मी लोग थे उनको एबटबाद कम्प्लेक्स हॉस्पिटल में पहुंचाया और जो ज़्यादा सीरियस थे उनको पेशावर रीडिंग अस्पताल में और जहां भी हो सकता था उन्होंने पहुंचाया, उस वक्त हमारी मदद की है। और उसके अलावा उन्होंने
जो लोग ज़ख्मी थे उनकी मतलब इलाज मुआवजे के लिए भी पैसे दिए, और बाकी लोगों को ये सऊदी वालों ने हमें वो आर्जी तौर पर शेल्टर दिए थे, वो 8-10 साल के लिए थे। अब 15 साल से लोग उसी में रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर्दी में इंतहाई सर्दी होती है और गर्मी में सही उसमें शेल्टर में गर्मी महसूस करते हैं, लेकिन क्या करें, गुजारा करते हैं। बकरियाल वालों ने हमें, गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया था कि हम बकरियाल सिटी जो है ये आप लोगों को देंगे। बाहर वाली NGOs ने बहुत बड़ा पैसा पाकिस्तान को दिया था कि एक सिटी यहाँ बनाएं और लोगों को वहाँ शिफ्ट करें, लेकिन वो उस वक्त के जो हुक्मरान थे वो पैसे उन्होंने बंदर बांट कर ली, और हम जूं के तूं बैठे हुए हैं, और इसी आस में इस साल मिलेगा उस साल मिलेगा करते करते 15 साल गुजर गए। हम वहीं मतलब शेल्टरों में अपना गुजारा कर रहे हैं। बस बड़ी मजबूरी और कसम परसी के आलम में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन क्या करें कि हमारा सुनने वाला ही कोई नहीं। हमारे जो MPA MNAs लोग हैं वो भी मतलब इतनी तवज्जो नहीं देते, तो आवाम बेचारी क्या करे। आगे कोई असम्बली में बोलने वाला होगा तो तब कोई काम होगा ना, तो यहाँ कोई सुनने वाला है नहीं है, तो हम लोग मजबूर हैं, क्या करें। बस ये आपसे गुजारिश है, इस K2 TV की वसातत से आप बराए मेहरबानी जहाँ तक आला हुकाम तक ये बात हो सके तो पहुँचा दें, ये आपकी बहुत बड़ी नवाजिश और मेहरबानी होगी। इस हवाले से मैं आपको बहुत बहुत खुश आमदेद कहता हूँ कि आप बालाकोट में आए और हमारे दुख में शरीक हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ज़लज़ले को 15 साल गुजर चुके, लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों के दिलों से वो खौफ, वो डर, वो गम अभी तक नहीं निकला। अहले इलाके इस बारे में क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अभी तक बहुत बुरी हालत है जी। अभी तक लोग ना एडजस्ट हो सके हैं, ना सेटल हो सके हैं। फैमिलियाँ यहाँ से माइग्रेट करके चली गई हैं। अभी तक कंस्ट्रक्शन भी उस तरह की नहीं है, ना गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो दी है, तो ना मौजूदा हुकूमत ने, ना पहली हुकूमतों ने। हम इस बारे में इमरान खान से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी आकर कम अज़ कम इस इलाके के इस मसलों को वो हल करे, और जो हमारी परेशानियाँ हैं, जो फैमिलियाँ बेसूद हाल पड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई बेहतरी का काम करें। अहले बालाकोट अभी तक मुतमईन नहीं है, जो हुकूमत की कारकर्दगी थी तरक्याती फ़ंड्स की हवाले से या तरक्याती कामों के हवाले से। उनसे जानते हैं कि वो अब क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, हुकूमत से क्या तवक्को रखते हैं कि वो आइंदा उनके लिए क्या मदद करेगी। जी ये तो तकरीबन 15 अरसा गुजर गया है। इसको 2005 में ये ज़लज़ला आया था, क़यामत ख़ैज़ किस्म का ज़लज़ला था, जिसमें तकरीबन बालाकोट सफ़ेद हस्ती से ख़त्म हो गया था। उसके बाद हुकूमत ने कुछ आबादकारी के लिए इसके पैसे बकरियाल सिटी में लगाने के नाम पर एरा बनाई, और एरा के नाम पर जो है वो अभी तक अपनी याइशों में मसरूफ़ हैं, और बालाकोट के जो है हालात जो है वो नागुफ्ता बे हैं। यहाँ पर तालीमी हालात भी ठीक नहीं है, तालीमी माहौल बिल्कुल न होने के बराबर है, और अस्पताल भी नहीं है, सेहत की कोई सहूलत नहीं, तालीम की कोई सहूलत नहीं है। और जो है रेड जोन डिक्लेयर करके इसमें जितने भी तरक्याती काम होने थे वो सब बंद कर दिए गए हैं, और हम लोगों को भी अपने आबादकारी से रोके रखा 15 साल तक, और उसके बाद नतीजा यूँ का तू ही है। बकरियाल के लिए हम लोग अभी तक इंतज़ार में हैं, लेकिन वो टाइम पर टाइम देते हुए 15 साल उन्होंने गुजार लिए। इस हुकूमत से और गुज़िश्ता हुकूमतों से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन अब इन लोगों से कोई भी उम्मीद हमें वाबस्ता नहीं है। कोई उम्मीद नज़र नहीं आती हमें कि ये लोग हमें इंसाफ देंगे या हमारा हक हमें देंगे। तो ये बेहसी और इंतहाई किस्म की बेहसी है ये, जो उन्होंने हमारे साथ भोंडा मजाक किया है कि 15 साल से जो है हम लोगों के जो काम हैं वो उसी तरह जूं के तू पड़े हुए हैं, वही ज़लज़ले वाली कैफियत हैं, और रोज़गार भी नहीं है इधर, और अस्पतालों में इलाज भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी इमदाद भी नहीं आती कि जिसकी वजह जो इन लोगों को मिले और ये अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकें।
2005 जो जब ज़लज़ला आया था उससे पहले ये जो मेरे पीछे आप हॉस्पिटल देख रहे हैं ये मज़दूरों का अस्पताल हुआ करता था। जब 2005 का ज़लज़ला आया उसके बाद ये अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उसके बाद यहाँ पर ना अस्पताल बना, ना मज़दूर लोगों के लिए कोई ऐसा यहाँ पर फैसिलिटी दी गई। ये आप इधर उधर सारी जगह देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली ना इधर कोई बाउंड्री वाल बनी हुई है, ना यहाँ पर कोई सहूलियात मुयसर हैं। इसको भी इस वक्त ताले लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई अमला भी मौजूद नहीं है और मुकम्मल तौर पे बांधे। मज़दूर जो हैं वो बाउंड्री वाल के बाहर जो है वो रोड के साइड पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई आएगा जो उनकी मदद करे, उनका इलाज करे। 2005 में जो अलमनाक ज़लज़ला आया उसमें एक शख्स जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, माजूर है, वो एक मकान के नीचे आके उनका बाजू टूट गया था, उनकी टांगें टूट गई थी, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर अपाहिज हो गए। उनके 5 बच्चे भी हैं। वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस मुश्किल दौर में, आइए जानते हैं उनसे। जी यार सीढ़ी तो हमारा नहीं है कुछ भी, शेल्टर तो सामने लगे थे तो बच्चे देखने की छोटे छोटे बच्चे हमारे बस ये अल्लाह वास्ते कैसे तो संग हमारे खास हमारे गुजारा कुछ भी नहीं, बस ये बैठे रोड देता बच्चों को कैसे तांग की था बस अपने पार्टा कैन चलता है घूमो सब यार सिटी में जो ऐसा हमारा उनको मिलना चाहिए। हमारे मजदूरी आई तो हमारा कॉल है इंशाल्लाह मैं करें इंशाल्लाह। 8 अक्टूबर 2005 को जो अलमनाक ज़लज़ला आया उसमें ये मार्केट जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। 15 साल का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक ये मार्केट उस खौफनाक मंज़र को दिखा रही है जो 8 अक्टूबर 2005 को हुआ था। वो अलमनाक हादसा, वो अलमनाक जो ज़लज़ला आया था 2005 में 8 अक्टूबर को बालाकोट में, उसमें ये जो मार्केट है मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी। यहाँ पर अंदर जितना सामान था, लोगों का जो दुकानें थी वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी थी और लोगों के लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था इसमें। और लोग ये मार्केट अभी तक इसी तरह है। ये जो मेरे पीछे आप मंज़र देख रहे हैं इस मार्केट का, ये एक इंतहाई खौफनाक एक मंज़र है जो उस टाइम की याद दिलाता है, उस खौफनाक ज़लज़ले की याद दिलाता है। 8 अक्टूबर को 15 साल गुजर चुके हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा अमली काम नहीं हुआ जो जिसकी वजह से लोग यहाँ पर मुस्तफ़ीद हो सकें, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम शदीद गम गुस्से की वजह से उन्होंने एहतजाजी कैंप लगाया है। यहाँ पर वो मौजूद हैं एक बड़ी तादाद में, वो एहतजाज कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कि वो उनका जो दरीना मसला है जो 15 साल से उनको एक लॉलीपॉप दिया हुआ है बकरियाल सिटी के हवाले से, उस मसले को हल किया जाए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, वो इस एहतजाज के बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे दुख दर्द में इधर पहुँचे। और दूसरी बात जो है ये जो 15 साल वाली है ये हमारे नुमाइंदे, ये उन पर एहतजाज है। किसी ने 45,000 वोट लिए हैं, किसी ने 1,13,000 लिए हैं, किसी ने 1,20,000। वो असम्बली में बात करें ना, उन्होंने कोई बात नहीं की, ये बात उनके करने की है लेकिन इधर हम कर रहे हैं। ये क्या मसला बनाया हुआ है हमारे लिए, यही बात है। अब हमारे लिए गपशप लगाई हुई है, हम कोई पुतली तमाशे हैं, यहाँ पर पुतली तमाशा लगाया हुआ है। खुदारा यार अगर आप लोग भी अगर कुछ कर सकते हैं तो अच्छी तरीके से हमारा पैगाम पहुँचाएँ आगे। हमारे हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो भी काम बिल्कुल नहीं कर रहे। अब 8 अक्टूबर आया, हमारा एक MNA उसने ये एक क्या कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। अब भाई मेरे 2 साल आपको हो गए हैं, आप पहले क्यों ये काम नहीं कर सकते थे? आप पहले ये काम करते ना। अभी वफाक में भी PTI की हुकूमत है और सूबे में भी इंसाफ की हुकूमत है। किधर है इंसाफ? अभी आपने यहाँ पर हालात देख लिए हैं। ये 2005 से पहले सबसे मुनज़्ज़म और तरतीब से बसाया गया शहर था। अब इधर क्या हाल है?
जिधर जिसने टेंट लगाया, जिधर जिसने उसके ऊपर सूदी गवर्नमेंट ने शेल्टर लगाए, और ना नाली है, ना सीवरेज का इंतज़ाम है, ना पानी का है। पुरसाने हाल इधर रह रहे हैं, स्कूल शेल्टरों में। अस्पताल की हालत आपने देखी हुई है, एक किराए की बिल्डिंग पर है, आपको हंसी आएगी। पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर स्ट्रेचिंग के लिए वो धागे नहीं थे, एक मोची से लिए हैं। और 4 बजे के बाद अगर किसी को हादसा हो जाए, यहाँ पर किसी किस्म की इमरजेंसी का इंतज़ाम नहीं है, कुछ हाल भी नहीं है यहाँ पर। बाकी आपने देख लिया है कि दुआ करें हमारे लिए कि ये जो एहतजाज है इसको आगे रिकॉर्ड कराएं कि ये एहतजाज किस के ख़िलाफ़ है। ये एहतजाज हम लोगों ने, जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके ख़िलाफ़ है, जो हुकूमत है उनके ख़िलाफ़ है, जिन्होंने हमारे काम नहीं किए, और सबसे बढ़कर ये हमारे अपने ख़िलाफ़ है। क्यों कि हम लोग मुतहद नहीं हुए, गलती हमारी थी। हमने सिर्फ इलेक्शन में वोट देने के लिए मुतहद हुए हैं, बाकी किसी मकसद के लिए नहीं हुए। इस दफ़ा खुदारा करके सब लोग इस चैनल के ज़रिए हमारा आवाज़ ये है कि 8 अक्टूबर को। और एक बात मैं आपको वज़ाहत से बता दूं कि ये जो 8 अक्टूबर का एहतजाज है, सिर्फ 8 अक्टूबर का एहतजाज नहीं है, 8 अक्टूबर का एहतजाज की इब्तिदा है। हमारा सबसे बड़ा मसला बकरियाल सिटी का है, न्यू बालाकोट सिटी का। असल में मसला इस तरह के भाई 15-16 साल हो गए हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, हुकूमत भी लॉलीपॉप दे रही है। हमारे वो बच्चे जो 15 साल पहले पैदा हुए थे आज वो जवान हो गए हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, उनके मामला चल रहे हैं। जो फैमिली एक थी आज वो 5 फैमिलियाँ 6 फैमिलियाँ तब्दील हो गई हैं। उस वक्त हमारे साथ जो वादा किया था कि भाई आपको बकरियाल सिटी में प्लाट दिए जाएंगे, आपको घर दिए जाएंगे, उसकी वजह से बालाकोट में किसी किस्म का तरक्याती काम उन्होंने नहीं करने दिया, ना किसी किस्म का सेवरेज का काम, ना किसी किस्म का और कोई काम, ना हमारे स्कूल के निज़ाम सही है, ना हमारे अस्पताल के निज़ाम सही है। एक अल्लाह की नज़र सीधी है, बाकी हुकूमत की नज़र हम पे बिल्कुल नहीं है। ये एहतजाज इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल करम से हमसे जितना हुआ हम करेंगे एहतजाज, क्योंकि हमारे साथ हर बार जितनी बार होगी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हर हुकूमत आके, हर नुमाइंदा आके हमसे कोई हमें लॉलीपॉप दे के हमें दे देता है कि भाई 2 महीने का टाइम आपके पास है, 3 महीने का टाइम है, आपका काम शुरू हो जाएगा। हमारे पैसे जाके कराची में लग जाते हैं, हमारे पैसे जाके सिंध में लग जाते हैं, लेकिन हम पे नहीं लगते। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारी माएँ बहनें, उनके हालात देखें जाके, शेल्टरों में रह रहे हैं, वो किस तरह रह रहे हैं, ये आगे कभी देखें तो सही ना। ये सारा जितना गुनाह है ये हुकूमती नुमाइंदों को जा रहा है कि हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती, हमारी माओं के साथ ज़्यादती, हमारी बहनों के साथ ज़्यादती, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अल्लाह देख रहा है, वो गुरफिल्म ज़ात है, वो अल्लाह पाक सबको देख रहा है, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा आपको, क्योंकि आपने मजलूमे के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। अल्लाह पाक आपके साथ ये रहम वाला मामला करे, इनके साथ आप बेहतरी का कोई मामला कर दें, इनको बकरियाल सिटी दिला दें, वरना अल्लाह पाक आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और बालाकोट की अवाम, बालाकोट के बच्चे, बालाकोट के बूढ़े, बालाकोट की माएँ आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, झोलियाँ उठा के बदुआएँ देंगी। नाजरीन, 8 अक्टूबर 2005 को एक होलनाक ज़लज़ला आया जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए। ये मेरे पीछे आप जो मंजर देख रहे हैं ये वो बालाकोट सिटी है जो आज से 15 साल पहले मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। अब आपको जो यहाँ पर शेल्टर या जो बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं ये लोगों की अपनी मरहून मिन्नत है, इन्होंने ये सब कुछ खुद तैयार किया है। यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जो बकरियाल सिटी का वादा हुकूमत ने इनके साथ किया था वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने उसको वादा वफा नहीं किया, बल्कि उनके साथ एक ऐसा धोखा किया कि लोग काफ़ी इस वजह से परेशान हैं। आपने लोगों की बातें सुनी, वो लोग यहाँ पर कितने परेशान हैं, कितने गमज़दा
खौफजदा हैं, उनके दिलों में अभी तक वो गम, वो गुस्सा, वो दर्द अभी तक बाकी है जो उन्होंने अपने घरों की एक एक घर में से 3-3, 4-4 लाशें यहाँ से उठाई और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनका कोई भी पुरसान हाल नहीं है। प्रोग्राम अहवाल हज़ारा के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।